रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो मैं कुछ अलग कुछ बोलने जा रहा हूँ। आप लोग से, पूरे अरवल नगर परिषद या नगर वासियों से और पूरे ग्राम वासियों से मैं एक अपील करने जा रहा हूँ। इस अपील को आप लोग सुनिएगा ध्यान से, इस अपील को ध्यान सुनिएगा। आप लोग को हाथ जोड़कर मैं अपील करने जा रहा हूँ कि आज जो डॉक्टर कृष्णन ने टीचर्स डे के रूप में हम लोग को मनाने के लिए प्रोत्साहित किया है और हम लोग शिक्षक सम्मान दिवस जो मनाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो शिक्षा जो दिया जा रहा है, आप जानते होंगे पूरे इंडिया में, लेकिन खास करके मैं बिहार में देख रहा हूँ। जब से मैं कोरोना काल में 2020 से मैं यहाँ पर हूँ, उसके पहले मैं दिल्ली में था, तो अब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी करप्शन है, शिक्षा में घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए इस बात को पूरा आप सुनिएगा इस वीडियो के माध्यम से। आज टीचर्स डे के दिन ही, इसी शुभ अवसर पर मैं आज बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को मैं आँख खोलना चाहता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। आप हमारा साथ दीजिए तो हम लोग इस करप्शन को दूर कर सकते हैं। करप्शन नहीं है बाबू, आप लोग सुनिए ध्यान से, पूरी वीडियो को सुनिएगा आप लोग। करप्शन यह है यहाँ पर कि जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, यहाँ तक कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिहार के अंदर है, जैसे कि मैंने अरवल में देखा है। क्योंकि मैं अभी, यानी हमारी जो वाइफ हैं, अभी हमारे रशीदपुर, यानी ये डिस्ट्रिक्ट अरवल बिहार से मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ जो नगर परिषद हमारा है और रशीदपुर गांव वार्ड नंबर 2 पड़ता है, वहाँ के जो स्कूल है मिडिल स्कूल, वहाँ के सचिव बनी अभी कुछ महीने पहले। तो कुछ देखभाल हमें भी करना पड़ता है। और जब से मैं दिल्ली से आया हूँ, यानी जैसा कि जानते हैं आप, जो के पाठक हमारे यहाँ पर सचिव बने थे शिक्षा विभाग में, तब से ज़्यादा हमारे यहाँ उत्सुकता बढ़ा, हम लोग, हमें भी बढ़ा, बहुत लोगों को बढ़ा कि नहीं भाई शिक्षा में करप्शन है, उसे सही करना चाहिए। उस समय सही हुआ था। के पाठक के टाइम में बहुत शिक्षा हमारे यहाँ सुधार हुआ था। स्कूल में तो आप जानते होंगे कि स्कूल में क्लास कितना होता है, कितना पढ़ाई होता है, कितना टीचर्स लोग पढ़ाते हैं और कितना बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। और अगर बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं तो बच्चों की कमी नहीं है, स्टूडेंट की गलती नहीं है। ये गलती अगर है तो खड़ा खड़ी टीचर से गलती है, टीचर से लोगों का गलती है। और उससे भी ज़्यादा किसी गलती है, उससे ज़्यादा गलती है हमारे जो बड़े बाबू बैठे हैं, है ना, जो शिक्षा मंत्री बैठे हैं, जो अपर सचिव होते हैं, जो हमारे नीतीश बाबू बैठे हैं, उनका गलती है। अगर वो चाहे तो बिहार का एक पत्ता भी ना हिले, अगर वो चाहे तो बिहार का पत्ता भी ना हिले। क्योंकि जैसा कि जानते हैं, जो लालू यादव जी जैसे बिहार को खंडहर बनाए थे, है ना, भ्रष्टाचार, यानी कि इतना आतंकवादी फैल गया था, आतंक फैल गया था, उसको उठाकर यहाँ तक प्रशासन को सही किया उन्होंने, प्रशासन को सही किया उन्होंने नीतीश बाबू। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हमारे नीतीश जी चाहते तो शिक्षा को सही कर सकते थे। सब काम उन्होंने सही किया, लेकिन शिक्षा में जो सुधार आना चाहिए, क्वालिटी आनी चाहिए, वो क्वालिटी को एकदम खत्म कर दिया है उन्होंने, नीतीश जी खत्म कर दिया। आप चाहते तो शिक्षा, बच्चा हर रोज स्कूल जाता है और क्वालिटी भी टीचर देते, पढ़ाई देते। लेकिन आज टीचर का क्या हालत है, के पाठक जी के जाने के बाद फिर वही तमाशा स्कूल में हो चुका है, न पढ़ाना न लिखाना है। जो बच्चे जाते भी हैं तो उनको डरा, हमारे किस लिए आया भाई, जाओ घर जाओ, मतलब भारत है। या बच्चे नहीं जाते हैं तो कोई गम नहीं है। जहाँ तक कि अटेंडेंस की बात है तो अटेंडेंस सब होता है, सब बन जाता, बिना गए बच्चे का भी अटेंडेंस बनता है। और जो बायोमेट्रिक आना है ना, उसमें भी चोरी करने का रास्ता टीचर्स लोग या बच्चे लोग निकाल ही लेंगे। तो टीचर गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, कुछ तो है गलती लेकिन ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम सब ज़्यादा कहेंगे गवर्नमेंट, उसके बाद टीचर। नंबर 1 पर गवर्नमेंट गलती है और टीचर गलती है, ये आप लोग सही कीजिए। लेकिन मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा मेन जो पॉइंट है वो सुनेगा आप ध्यान सब लोग। हमारी जो मेन पॉइंट है ध्यान सुनेगा। तो है क्या मेन पॉइंट? मेन पॉइंट बाबू ये है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पूरे अरवल की जनता, पूरे बिहार की जनता आप लोग सुनिएगा, इस अपील को समझिएगा और इस भ्रष्टाचार को से मुक्त कराना होगा शिक्षा को। शिक्षा में बड़ा धांधली क्या हो रहा है जी, जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है स्कूल में, स्कूल को रिपेयर करने के लिए, बच्चों पर खर्च करने के लिए, चाहे खाने पीने के लिए, दोपहर का खाना है, जो भी दे रही है, उसका कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा है? डीईओ के पास, बीईओ के पास। और न जाने क्या क्या लोग, चपरासी चाहे पता नहीं क्या क्या लोग बैठे हैं, हम उतना जानते भी नहीं, चेयर पर जो बैठे हैं। अभी अरवल में शिक्षा भवन बना है, बहुत भयानक बना है शिक्षा भवन। उसमें जो लोग बैठे हैं या ब्लॉक में बैठे हैं, वो सब पैसा खाते हैं। ये साफ है कि टीचर को धमकाकर, हेडमास्टर साहब को, प्रधानाध्यापक को धमकाकर
उनसे पैसा उठा जाता है, कहा जाता है बाबू 10-15 हज़ार मुझे दे दिए। अगर 50 हज़ार का फंड मिला है तो 10-15 हज़ार डीओ को जाएगा, 10-15 हज़ार बीओ को जाएगा। अब पता नहीं और क्या बैठा है उनको भी जा रहा है, और उनका सैलरी चार्ज मिलता है, सैलरी में भी कुछ कट आउट होता है, वो लोग ले लेते हैं। तो ये जो पैसा बच्चों का पैसा है जो स्कूल के मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आता है, वो पैसा वो लोग खा रहे हैं। क्या उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा, उनको सैलरी नहीं गवर्नमेंट देती है क्या? मैं आप लोग सबसे अपील कर रहा हूं कि अगर हम लोग चाहेंगे टीचर साहब के मिलकर, प्रधान अध्यापक से मिलकर, हम लोग एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस शिक्षा भवन में जाकर और वहां आंदोलन कर शिक्षा भवन को हम लोग घेराव कर रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। मैं गुरु दिल्ली वाले संजय सर, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले आगे आगे मैं चलूंगा, अगर आप लोग साथ दीजिए और वीडियो देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन मेरे साथ है कौन इसमें। अगर मान लीजिए साथ नहीं देते हैं, आप लोग इसको देख के इग्नोर करते हैं इस वीडियो को, तो समझिए आप अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, यानी बच्चों को आप देखभाल नहीं करते हैं, बस भेज दिए स्कूल जाए ना जाए कोई मतलब नहीं है। अगर आपको शिक्षा चाहिए, गवर्नमेंट का दिया हुआ पैसा सही यूज चाहिए, इस मिसयूज से, इस भ्रष्टाचार से बचाना है तो डीओ बीओ का घेराव करना होगा। डीओ बीओ का घेराव करेंगे हम, वो अरवल की धरती से शुरू करेंगे। अगर अरवल से धरती शुरू करेंगे तो धीरे धीरे पूरे बिहार में होगा। और एक काम हमारे विपिन सर जैसा कि आप नाम सुनेंगे, आज अरवल में विपिन सर आए थे, आज अरवल में विपिन सर आए थे, और विपिन सर भी लड़ाई को लड़ रहे कब से, जब से मुखिया, टीचर से मुखिया बने हैं और आज इस बार विधायक बनने जा रहे हैं, वो तब से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। विपिन साहब को मैं सलाम करना चाहूंगा। और जैसे मनीष कश्यप हैं या खान सर हैं, ऐसे लोगों को बिहार में बहुत स्वागत है, और ऐसे लोग अगर तैयार होंगे तो बिहार का बदलाव होगा। शिक्षा में बदलाव तो किए हैं खान सर ने, विपिन सर ने, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा पीडब्ल्यू की जो अलग सर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जाता है, किसी को श्रेय जाता है तो हमारे खान सर हैं, जो फीस को कम किया और शिक्षा में बदलाव लाया, पढ़ाने के ट्रेनिंग को बदलाव दिया है। तो मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आइए अरवल वाले, हम अरवल की धरती से है, डीओ को बीओ को घेराव करेंगे। और सबसे पहली बात हम कहते हैं कि हम माले हैं, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन कौन है? माले हैं, है ना जी, माले हैं। ये संजय कुमारी जी हैं, अलग माले बहुत जगह घेराव करते हैं ना, इनका काम है घेराव करना, गरीबों को रक्षा करना, गरीबों के हक दिलवाना। तो क्या गरीब का हक दिलवा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि माले जी, आपसे मैं कहूँगा, जितने भी सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा मैं कि चलिए आप इसको भी घेराव कीजिए कि जो शिक्षा आपका, ये शिक्षा में भ्रष्टाचार है, अरवल से शुरू कीजिए। और अरवल से जब शुरू होगा तो पूरे बिहार में एक दिन शिक्षा भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। तो आइए मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, जो माले के पार्टी लोग हैं, जो हमारे यहाँ भी नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से औरों का घेराव करते हैं, उस तरह से शिक्षा भवन के घेराव करके और उस भ्रष्टाचार अधिकारियों को घेराव करके उनसे मुक्त कराइए। जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है सीधा स्कूल में खर्च होना चाहिए। हाँ, मैं कहूँगा अगर वहाँ पर प्रधानाध्यापक कुछ खाते हैं तो गलती उनके भी होगा, लेकिन अभी तो उनको बाद में देखेंगे हम लोग। प्रधानाध्यापक जिस स्कूल में खाते होंगे बाद में देखेंगे। अब पूरे गाँव से, और के पूरे गाँव से या नगर परिषद, नगर वासी हैं, ग्राम वासी है, जहाँ भी स्कूल है, जो सचिव हैं, उन गाँव को जगाइए, उस टीचर को जगाइए, और सब मिलकर हम लोग चलते हैं, आह्वान करते हैं, हम सब मिलकर चलते हैं। और अरवल के शिक्षा भवन में हम लोग घेराव करेंगे। और घेराव करके अगली बार जो फंड आएगा, चाहे जितना भी फंड है, उस फंड को हम लोग रोकेंगे। और अगली बार से ऐसा कोई भी हिम्मत न करे कि डीओ और बीओ खुलकर टीचर को धमकाकर, प्रधानाध्यापक को धमकाकर उनसे पैसा ऐंठ दे। अभी के साथ मैं अपना वाणी बंद करूंगा और मैं चाहूँगा सब मेरे ये साथ देंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा केक काटेंगे कि बच्चों का भूख लग गया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर साथ देंगे। बंद कर दीजिए। कितने मिनट